Again, good morning to all of you, and today we will discuss valence bond theory. So write down postulates of valence bond theory. Hurry up. Valence bond theory. Valence bond theory. Write down postulate number 1. Yes, sir. The central metal ion in the complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bonds with suitable ligands. ठीक है. Number 2, the atomic orbital of the metal hybridized to give a set of equivalent orbitals of definite geometry. Equivalent orbitals of definite geometry. ठीक है. ये टेबल बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, साथ साथ आपको लिखिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन नंबर इधर देखिए हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 3 लिखे यहाँ ज्योमेट्री. और साथ साथ इसको लर्न कर दीजिए ज्योमेट्री. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा सबसे पहले 4. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3. ज्योमेट्री बोलो टेट्राहेड्रल. यानी हमारा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ज्योमेट्री इंग्लिश कितनी होगी? टेट्राहेड्रल. अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ये देखिए इधर ऊपर 4 कैसे? s का 1 p के 3, टोटल कितने हुए? 4. इफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री टेट्रा. अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? dsp2. d का 1, s का 1, p के 2, टोटल कितना होगा? 4. dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर. क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर. नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 5. s1 t1 d3. s1 t1 d3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्योमेट्री होती है? प्रति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. Then coordination number 6. sp3 d2. s1 t1 sp3 d2, total 6. ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल. याद कर लीजिए थोड़ा. अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6. d2 पहले, d2 s1 p3. अगेन ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. ठीक है. जैसे चलेगा इसी का यूज करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी.
चले, अब मैं कंपाउंड सीधा डिस्कस करवा रहा हूँ, ये जरूरी था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, याद कर लो इसको बेटा। चले जल्दी कर, ठीक है। देखिए पेपर का क्वेश्चन कैसे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर डिस्कस करना आता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका ज्योमेट्री निकालो, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन वो करने से पहले एक लिस्ट बनाएंगे आप, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स कौन से और वीक लाइगेंड्स कौन से। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देंगे। अबे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देंगे, और वीक लाइगेंड पेयर अप नहीं करेंगे। ऊपर अभी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड साइनो, देन साइनो के बाद नाइट्रो नहीं यूज होता है यहाँ पे, साइनो देन इसके बाद अमोनिया को आपने स्पेशल केस में डालो, साइनो ऑक्सलेट OH, या फिर ऐसे लिखते हैं C2O4 2 नेगेटिव, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये वैसे ऑक्सलेट। वीक लाइगेंड्स, वीक लाइगेंड्स नहीं होता तो बहुत है, लेकिन इधर यूज उतने हो। क्लोरिडो, ब्रोमिडो, वाटर नहीं, अमोनिया स्पेशल केस में डालेंगे, वाटर बाकी कोई यूज होगा तो देख लेंगे। या अगला देखो स्पेशल केस, क्योंकि अमोनिया को हम स्ट्रॉन्ग वीक में नहीं कंसीडर करते, कई ग्रुप्स वाले स्ट्रॉन्ग में लेते हैं, लेकिन अमोनिया का केस देखना पड़ता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो भी मैं बताऊंगा। पर स्पेशल केस में बताऊंगा NH3, ठीक है। अब मैं एक केस डिस्कस करूंगा स्ट्रॉन्ग का, एक केस डिस्कस करूंगा वीक का, और एक NH3, ठीक है, स्पेशल केस, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बताता हूं पेपर में कैसे आता है। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी करिए। देखा मैं क्या कर रहा हूं, चलिए देखिए क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए। यहां दिख रहा है आपको, देखिए Fe वाटर 6 टाइम्स पॉजिटिव 3, ये लिखिए Fe वाटर 6 टाइम्स पॉजिटिव 3 is strongly paramagnetic. This is the answer to the question. Is strongly paramagnetic. Is strongly paramagnetic. बस नहीं जाता. Is strongly paramagnetic while. Strongly paramagnetic while. ये लिखा. हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ. ये लिखा. अरे लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिख। ये लिखने के बाद फार्मूला लिख, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक व्हाइल, ये देखो FeCN6 3 नेगेटिव, व्हाइल FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक। FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन। हाँ वही बता रहा हूं। अब इसमें देखिए ऊपर देख लिया अभिष, देखिए बेटा इसमें क्या है, 2 केस आ गया हमारे पास। उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने कैसे क्वेश्चन डाला, जब देखो प्रत्येक अभी ऊपर देख लो कि एक वाटर का केस ले लिया, वीक लाइगेंड है, एक साइनो ले लिया, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अब उसने कहा एक वीकली पैरामैग्नेटिक है। वीकली पैरामैग्नेटिक का मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक का मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक का मतलब हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और वीकली का मतलब कब हो सकता हो ही ना। लेकिन उन्होंने बोला कि एक वीकली पैरामैग्नेटिक है, यानी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और एक स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होगा जरूर,
पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो जाएगा, दो टॉपिक हो जाएंगे, फिर एक NH3 का केस ले लेंगे। तो पहला देखो करना क्या है, इसको पहले समझ लेना फिर लिखना। ये देखिए अभी इसको देखना ध्यान से, Fe बेटा ध्यान से समझो, वाटर 6 टाइम ये अगर थ्योरेटिकल तो ये हो जाएगा +3। सबसे पहले आपको आयरन का एटॉमिक नंबर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सुन लो, पहले सुन लो। आयरन का एटॉमिक नंबर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। जैसे देखिए इधर देखिए ऊपर आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और आर्गन के 18 के बाद कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। ये देखें 26 एटॉमिक आर्गन के 18 के बाद 4s2 20, 18 2 20, 20 और 6 24। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्बिटल बनाना है d ये वाला, फिर बनाना है s। इलेक्ट्रॉन s में जाते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, लेकिन बनाना कौन सा, पहले d फिर s। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन लिखनी है यहाँ, आयरन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ध्यान से सुनना, ये देखिए आयरन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, आयरन एटम इन द, ये लिखा मैंने GS का मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक है, राइट, बस। उसके बाद यहाँ ऑर्बिटल बना लेना 3D ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। ये बना लिया d ऑर्बिटल तक तो मतलब आते बने ये 3D और ये फिर 4s के बाद क्या आता है 4p, 3D 4s 4p नहीं बराबर में लिखना है। ठीक है, 3D 4s 4p। 3D में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4s में कितने हैं, 2, 4p नहीं है, मैंने बना दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आयरन का X + 6 into वाटर पे 0 चार्ज इज इक्वल टू 3, कितना 3, X कितना आ गया 3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 3। सेकंड स्टेप में आपने लिखना है आयरन एटम इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्साइटेड कौन सी है यहाँ पे, आयरन एटम इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देने, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देने। पहले कौन से निकालने हैं, S से। S को फिल भी पहले करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पहले निकालते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 S से और 1 B से। देखिए क्या करेंगे सबसे, ये देखिए ये बनाया 3D, ये 4s, ये 4p, 3D 4s 4p, कोई बात नहीं, बना के रखना। पहले 4s से 2 गए और 1 गया D से, ये वाला नहीं निकालना है जो पहले फेड है, ये वाला 2 ये निकाले हैं फिर, और एक D का ये वाला भरा हुआ डबल है। कितने रह गए, 5, वो बना रहा 1 2 3 4 5, ये बना 3 निकाल लिए। अभी ऊपर ध्यान देना मोबाइल में, 2 S से गए और 1 D से, पेड़ वाला निकालना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से नहीं निकालना, यहाँ से निकालना। थर्ड स्टेप में फॉर्मूला दोबारा लिखना है, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला दोबारा लिखना है। ठीक है, 3D 4s 4p। देखिए अब वाटर क्या है, अभी क्षेत्रीय वीक लाइगेंड है, अभी मैंने लिख दिया वीक लाइगेंड है। वीक लाइगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करना। जैसे ये सिंगल सिंगल है ना, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो उनको डबल डबल कर देंगे, लेकिन वीक है तो छेदना नहीं, ऐसे बनाना 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी लाइगेंड कितने, 6। एक लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। तो 6 लाइगेंड कितने करेंगे, 12। लेकिन ऑर्बिटल कितने खाली आपके पास, ये देखिए 1 2 3 4,
अभी दो और देने 4p के बाद कौन सा उठाओ, 4p के बाद कौन सा ऑर्बिटल उठाओ, 4d के बाद 4d। अभी देखो पता ना पता चल गया होगा मैं क्यों लिखा 4p, क्यों लिखा 4d के बाद वैसे 5s रहता है, लेकिन 5s नहीं लूंगा, मुझे दो चाहिए, ऐसे एक लेके फायदा क्या, तो d उठाना सीधा 4d। ठीक है, अब क्या करना है, एरो दबाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। ऐसे एक बच्चे क्या करते हैं नीचे की तरफ बना देते हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्या देगा ये नीचे ऊपर की तरफ। हाँ 6 एरो बनाने हैं इस तरीके से। ये देखिए बताइए 6 लाइगेंड है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि एक लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर, यहाँ नीचे वाटर बनाना है, एक्वा वाटर बना के सभी के नीचे लिखना होगा, क्योंकि वाटर दे रहा है, लाइगेंड कौन है वाटर। ठीक है भाई, और यहाँ डबल क्रॉस लगाना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब बस लोन पे ऑक्सीजन देगा डोनेट कर। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस का एक पी के कितने 3 और डी के 2, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, और दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यह स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन में, हाँ स्ट्रांगली था, ये स्ट्रांगली है ना, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे से देखते हैं कितने हैं, तो ये हो गया। ऐसे बनाना आवश्यकली, पहले ग्राउंड स्टेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर बार देखना स्ट्रांग है वीक है, वीक है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करना है, स्ट्रांग है पेयर अप कर देना। जो हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल चाहिए उतने ले लेने, 4p के बाद 4d उठा लेना, s का एक, p के 3, d के 2, sp3d को हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला केस, सेकंड केस करेंगे फटाफट जल्दी, जल्दी करिए। हाइब्रिडाइजेशन जल्दी करिए।
क्या आवेशन है और ऊपर नेगेटिव चार्ज है मेरे साथ -3। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अनायनिक। वो पहले वाला कौन सा था? कटायनिक। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पहले की तरह ये बना लेते हैं। एटम सेम आयरन, यस सर। पहला स्टेप सेम हो गया, यस सर। दूसरा स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। अब ये देखना आयरन का निकालना है x + 6 इनटू साइन ऑफ ए इक्वल टू -3। x कितना आ गया आगे? दूसरा स्टेप भी सेम हो गया, यस सर। दूसरा स्टेप भी सेम हो गया। अब तीसरे स्टेप में मैंने मिटा लेते हैं, यहाँ वाटर मिटा लेते हैं, देखते हैं जो पड़ती है नहीं। ये देखें साइन ऑफ -3। अब देखिए स्टेप चेंज क्या हो, साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? फिर इन दो का एक पेयर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब इसे ध्यान से देखें, दो का एक पेयर है, इन दो का एक पेयर और एक बच जाएगा। अब ये देख इन दो का एक पेयर मैं बता देता हूँ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये सब बता रहा हूँ, ये देख, ठीक है। अबे दो का एक, इन दो का एक, हाँ एक पेयर कर देगा ना, एक को बच जाएगा, उसको तो पेयर कर नहीं सकते, वो यहाँ है। दो ऑर्बिटल खाली हो गए, पेयर करने से कितना ऑर्बिटल खाली हो गए? दो। चाहिए कितने? 6, क्योंकि आयरन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब हमें डी ऑर्बिटल की जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे? एरो लगाने के कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे, और क्या लिखेंगे नीचे? Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ठीक है। डबल क्रॉस मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में किसने पार्टिसिपेट किया है? डी के कितने? दो, एक दो ऑर्बिटल खाली, 3 का नजर आ रहे थे, 2 डी के, एस का एक डी के डी, तो ये D2 पहले आएगा, D2 sp3, D2 sp3 hybridization dramatic again, and this complex is paramagnetic, so due to the presence of कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 1, और वीकली पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कम है, एक ही अनपेयर। पहले में क्या था? 5 अनपेयर, वो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। चलो फटाफट करते हैं। Due to the presence of 1 unpaired electrons, weakly paramagnetic, मैं कहता हूँ weakly, क्योंकि एक ही unpaired इलेक्ट्रॉन, weakly paramagnetic, weakly paramagnetic।